ये किताबें तो मेरे लिए रद्दी हो गई हैं। सोचा था गवर्नमेंट टीचर बनूंगी, पर गवर्नमेंट टीचर बनना कोई आसान काम है। इसे बाहर रख देती हूँ, रद्दी वाला आएगा तो उसे दे दूंगी। भाभी जी, आप ये किताबें कहाँ लेके जा रही हो? मीना, ये किताबें मैं गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए पढ़ती थी, पर क्या करूं, कितनी बार तो एग्ज़ाम दे दिया, एक बार भी पास नहीं हो पाई। अब ये मेरी किताबें किस काम की। अच्छा भाभी जी, ये किताबें अब आपकी किसी काम की नहीं रही। आप ये किताबें मुझे दे दो। मीना, तू क्या करेगी इन किताबों का? तूने भी तो इसे उठा के रद्दी वाले को देना है, तो मैं ही दे देती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, मैं इन किताबों को रद्दी वाले को नहीं दूंगी, बल्कि मैं इन किताबों को पढ़ के सरकारी टीचर बनूंगी। क्या मीना, मैंने सही सुना कि तू इन किताबों को पढ़कर सरकारी टीचर बनेगी? मम्मी जी, हमारे घर में काम करने वाली मीना सरकारी टीचर बनने वाली है। दीपिका, ये और सरकारी टीचर, ये अपने बच्चों को ना ये किताबों के पन्ने फाड़ फाड़ के इसमें रोटियां पैक करके देगी ये। मम्मी जी, ये शायद ना भूल गई है, इसकी सास भी हमारे घर में काम वाली थी और अब ये भी हमारे घर में काम वाली है, और आने वाले समय में ना तेरी बेटियां भी हमारे घर में काम वाली ही बनेंगी। बढ़िया ही सरकारी टीचर बनूंगी। मीना, तू दिन में सपने देखना छोड़ दे। तू जैसे काम वाली को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, जा जाके घर के काम कर ले। रुक, ये ले, तुझे ये किताबें ही चाहिए थी ना, ले रख ले। कबाड़ी वाले ने भी इसका देना ही क्या है, तू लेके खुश हो जा। सारे घर के काम मैंने कर लिए हैं, अब थोड़ा सा टाइम बचा है, बैठकर पढ़ लेती हूँ। दीपिका, मेरा बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। ये मीना कहाँ चली गई? आवाज़ नहीं आ रही है। मम्मी जी, मीना की आवाज़ आएगी कहाँ से? उसकी तो रोज़ की नौटंकी हो गई है, फटाफट काम ख़त्म करती है और किताबें लेके बैठ जाती है। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है, मैंने तो गलती कर दी उसे वो किताबें देकर। जा जाके उसे बुला ला, आज उसका पढ़ने का भूत मैं उतारती हूँ। ए सरकारी टीचर मीना, मम्मी जी ने तुझे बुलाया है। मम्मी जी को ना तुझे कोई प्रसाद देना है। लो मम्मी जी, आ गई आपकी सरकारी टीचर मीना, कर लो इससे बात। मीना, तुझे क्या पढ़ने का भूत सवार हो रखा है? मैंने तुझे कितनी बार बोल दिया, एक नौकरानी कभी सरकारी टीचर नहीं बन सकती है। क्यों अपना टाइम खराब कर रही है? मीना, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। तू क्यों अपना टाइम इन किताबों में खराब कर रही है? अगर तुझे कुछ सीखना है ना, तो YouTube पे खाना बनाने की वीडियो देख। अगर अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी ना, तो हम अगले महीने तेरी सैलरी भी बढ़ा देंगे। समझ गई? भाभी जी, मैं अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ इन किताबों को पढ़ के। मैं अपनी पढ़ाई के पीछे बहुत मेहनत कर रही हूँ, और आप भी देख लेना, मैं एक ना एक दिन सरकारी टीचर बन के रहूँगी। मम्मी जी, मुझे लगता है इसके सर से ना सरकारी टीचर बनने का भूत जाने वाला नहीं है। अब इसे कौन समझाए, एक काम वाली कभी भी सरकारी टीचर नहीं बन सकती। ऐसा नहीं है भाभी जी, कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मीना, ये किताबी बातें हमें मत समझा। दीपिका ने कई बार सरकारी टीचर बनने का एग्जाम दिया, जब ये पास नहीं हुई तो तू क्या पास होगी? हाँ मीना, मैंने भी सरकारी टीचर बनने के लिए कितनी बार एग्जाम दिए, एक बार भी पास नहीं हो पाई। तुझे पता है, कोई हज़ारों में एक जाके सरकारी टीचर बनता है। और तो और मैंने तो बहुत महंगी कोचिंग मिली थी, पर तू कोचिंग कहाँ से लेगी? तेरे तो घर के खर्चे ही बड़ी मुश्किल से चलते हैं। मीना, एक बात का ध्यान रखियो, सरकारी टीचर तो तू बनने से रही,
ये बात तो पक्की है। पर ऐसा ना हो तू सरकारी टीचर बनने के चक्कर में हमारे घर में झाड़ू पोछा और जो खाना बनाने की नौकरी करती ना, उससे हाथ ना धो बैठी हो। भाभी जी, आप ऐसे मत बोलो। ये घर के काम करके ही मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर मैं ये घर के काम नहीं करूँगी तो मेरे घर के खर्चे निकलने मुश्किल हो जाएंगे। और वैसे भी मैं अपने सारे काम ख़त्म करके ही तभी पढ़ती हूँ, और जब मैं यहाँ से अपने घर जाती हूँ, घर के भी अपने सारे काम ख़त्म करती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ। मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही मैं सो पाती हूँ। भाभी जी, मैं सरकारी टीचर बनने के लिए दिन रात एक कर रही हूँ और बहुत मेहनत भी कर रही हूँ। मीना, मगरमच्छ के आंसू बहाना बनकर ये किताब मुझे दे। आज के बाद हमारे घर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जा जाके चाय बना ले। मम्मी जी देखो, मामा जी कहीं घूमने गए थे, वहाँ की कितनी सुंदर सुंदर फोटो डाल रखी हैं। अच्छी लग रही ना? आ गई मीना? भाभी जी, मैंने जो प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया? एग्जाम दो तो रिजल्ट तो आता ही है। ऐसा है मीना, तू अपना रिजल्ट मत देख लियो, तू पक्का फेल ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाभी जी, मैं पास हो गई हूँ और मुझे बहुत ही जल्द किसी गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी सरकारी जॉब कैसे लग सकती है? भाभी जी, शायद आप भूल गए हो, मैंने आपको कहा था किसी भी काम को मेहनत और लगन से किया जाए, कामयाबी ज़रूर मिलती है। मैंने इस सरकारी नौकरी को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। भाभी जी, आंटी जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये जो आज मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ ना, इसका सारा श्रेय मैं आप दोनों को देना चाहती हूँ। क्योंकि ना आप मुझे वो ताने देते और ना वो ताने मुझे अंदर से झंझोड़ते। आप दोनों के तानों से मैंने ठान लिया था कि अब मैं सरकारी टीचर बन के रहूँगी। मैं तो बस आप दोनों से इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो किसी को आपको डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। छोड़ो अब इन बातों को। आंटी जी, भाभी जी, ये लो मुंह मीठा करो।